रिसिप्ट कैश कॉलम, परफेक्ट। जो मार्क किया मेरे को उसका आंसर चाहिए, जितना मार्क किया उतना आंसर चाहिए। जितना मार्क किया उतना ही आंसर चाहिए मेरे को। दीक्षा, केएन मतलब? अच्छा, कुछ नहीं। ऊपर इंग्लिश में आंसर देते हैं, अचानक में हिंदी में आ जाते हो। ये चैटिंग का असर है और कुछ नहीं। अच्छा, ये नो एंट्री क्यों पता चल गया ना तुमको? ओके, फिर अब मैं फाइनली पूछ रहा हूँ, 12 तारीख में, 12 तारीख के टोटल ट्रांजेक्शन में कितने एंट्री आएंगे? सिर्फ 12 तारीख का। अदित इन्फॉर्म चेक डिसऑनर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सृजन एंड अमाउंट पेड टू अदित। डेफिनेटली एक तो जो कैश मिला है सृजन से, और हमने हमारा चेक दिया है अदित को। अच्छा, ये अदित को जो ये फाइनली जो हमने अपना चेक दिया, इसका एंट्री क्या आएगा? पेड टू अदित है मतलब पेमेंट है, विच कॉलम? बैंक कॉलम, परफेक्ट। सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड, परफेक्ट। विड्रॉन फ्रॉम बैंक, यश। विड्रॉन फ्रॉम बैंक का मतलब होता है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, छट्टे। आयुष, नहीं आयुष, तूने राइट आंसर दिया है। तो आधा आधा कभी कभी लिखते ना, समझ में नहीं आता, खाली सी लिखते तो समझ में आता था। कौन बोल देता, मैं टेंशन में आ गया, किसको बोल रही है। नेक्स्ट, पेड टू संचित बाय चेक। परफेक्ट है। अच्छा, लास्ट वाला देखो क्या लिखा, बैंक चार्ज 1% कमीशन ऑन सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। बैंक ने चार्ज किया है, पेमेंट है, इतना कंफर्म है। 1% डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे जो ट्रांजेक्शन हुआ है, अभी क्रेडिट कार्ड पे एक 2800 है और 3200 है, कितना हो गया टोटल? 6000। 6000 का 1% निकालो, 30 तारीख को एक साथ बैंक ने चार्ज किया 1% कमीशन, 60 रुपीज, परफेक्ट। ठीक है, ठीक है, ये मेरा रफ फॉर्मेट मैंने रेडी कर दिया। स्टार्ट करते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
by balance brought down. Cash in and 15,000, overdraft 500. तुम्हारे पास अगर टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक सामने रखो. कैश सेल्स 3,000. पेड टू सुशील 3,400. डिस्काउंट मिला है 100 रुपए का. देखो बच्चों, कोई ट्रांजेक्शन नहीं समझा तो पूछ लेना. सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड 2,800. और अगर घाई घाई में मेरे से कुछ मिस्टेक हुआ तो बता देना मेरे. रिसीव्ड चेक फ्रॉम सृजन. फिर एंडोर्स चेक टू आदित्य. डिपॉजिट इनटू बैंक कॉन्ट्रा 6,800. पैसा गया. Received check from Aviral and deposited the same into bank. Same day deposit है, receive bank column. आदित्य इन्फॉर्म सृजन चेक डिसऑनर, इसका नो एंट्री आएगा. कैश रिसीव्ड फ्रॉम सृजन. and payment made to Adit. Sales through debit card 3,200. Withdrawn from bank. Paid to Sanchit by check. अमाउंट कितना था? 3,000. एंड लास्ट में कमीशन 60 रुपीज. ये 60 कैसे आया? 6,000 पे 1%. ये 6,000 कैसे आया? तो देखो तो स्टार मार्क किया. चलो टोटल करते हैं. बोलो कैश का टोटल कितना रिसिप्ट? 53.
टू 32। पेमेंट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 6 6 12 13। 12 गया तो 20, एक और गया तो 19। प्लीज कंफर्म 19,200 इज द बैलेंसिंग फिगर। बैंक का भी टोटल करना पड़ेगा। प्लीज कंफर्म करना 19,200। बैंक में 6 6 12 12 3 15 16। बैंक का टोटल 16,000 है। इधर 6 3 9 10 13 14 14,960। ओके स्मिथ। तो बैंक बैलेंस है 16,000 माइनस 14,960 1040। कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ टोटल कर रहा और बैलेंस निकाल रहा हूँ। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जैसे तुम्हारे लोग सोल्यूशन। You are currently the only person in this conference. बच्चों स्क्रीनशॉट चाहिए उसका, रफ सॉल्यूशन का। हेलो, आवाज आ रहा है? सॉल्यूशन चाहिए तो ले लो, वरना तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है। टेक्स्ट बुक में जाके कंफर्म करो यही आंसर है क्या। क्या गड़बड़ हो गया? क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग? दीक्षा, सीजन का एंट्री बैंक लिया है 6 वाला। 6 वाला टू सीजन कैश में दिखाई दे रहा है। अपना टोटल गलत हुआ है। हेलो, अरे रिसिप्ट साइड का बैंक का टोटल अपना गलत हुआ है। 6 6 12 13 15 10 16। ओके। हाँ कनक, और क्या गलत है बता। कौन सा डेट बोल, डेट।
लोग क्या रॉन्ग बोल रहे हैं मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा। हमारे टेक्स्ट बुक में रॉन्ग है 6। मतलब जो मेरे स्क्रीन, हाँ अच्छा, एक याद रखना बच्चों, सुनो, उनके सॉल्यूशन को अपन गलत नहीं बोल सकते। सुनो 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 सुनो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में मेरे को पता चला उन लोगों ने क्या ट्रीटमेंट लिया है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, अभी जो बोल रहा हो चेक करो पहले। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 6 का टूस रीजन बैंक कॉलम में लिया है, राइट? तो पेमेंट साइड पे चेक करो, पेमेंट साइड पे अदित का 7 तारीख का अमाउंट कौन कौन से साइड पे लिया है? क्रेडिट साइड पे। इतने लोग का अलग अलग टेक्स्ट बुक कैसे? यश बोलता है कैश, कनक बोलती है बैंक, आर्यन कैश बोल रहा है, विराज तो बोलता ही आइटम है, क्रेडिट बोल दिया। मतलब तुम लोग के पास कौन सा बुक है? आवर टेक्स्ट बुक इज हाई सर। अरे हाय हाय क्या कर रहे हो तुम लोग? हर एक का टेक्स्ट बुक अलग थोड़ी होगा रे, क्या नाटक कर रहे हो तुम लोग? एक याद रखना, जब भी एंडोर्समेंट होता है तो अगर पहला चेक अजम्पशन हम लोग ने दोनों बैंक में ही लिया, यस डेफिनेटली वही तो समझा रहा हूं मैं तुम लोग को। विराज, अगर तेरे बुक में सी मतलब कैश में लिया है तो बाकी लोग के बुक में बैंक में कैसे है रे? हे राम, तुम लोग की जिंदगी कंफ्यूजन में निकलने लगता है। अच्छा अभी सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। इधर एक नोट है, मतलब तुमको जब भी एंडोर्समेंट आएगा तुमको नोट लिखना कंपलसरी है। उन लोग ने अजम्पशन किया है कि वो क्रॉस चेक है, तो इसलिए उन लोग ने रिसिप्ट में भी बैंक कॉलम दिखाया है और पेमेंट में भी बैंक कॉलम दिखाया है। हमने अजम्पशन किया कि भाई ये बेरर चेक है, बिकॉज जो चेक मिलता है वो अपने को बेरर ही है। और ऊपर स्टेटमेंट में भी, क्वेश्चन में अगर ध्यान दोगे तो क्लियर भी लिखा है, चेक रिसीव्ड फर्स्ट कंसीडर एज रिसिप्ट, मतलब कैश। तो हम लोग ने हमारे ऊपर जो नोट लिखा था उस हिसाब से हम लोग चले गए। अगर बोलेंगे सर हम लोग के बुक में नहीं लिखा है, वो भी दिखा दो। देखो, चेक्स आर फर्स्ट स्टेटेड एज कैश रिसिप्ट, ये क्लियरली यहाँ पे स्टेटमेंट था, चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट। तो मैंने अजम्पशन किया भाई बेरर चेक है, और जब एंडोर्समेंट हुआ तो वो भी बेरर चेक का एंडोर्समेंट हुआ। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है कैश का उधर? कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है? आयुष शेट्टी। टोटल नहीं रे, क्लोजिंग बैलेंस। हाँ तो फिर काय को टेंशन ले रहे हो तुम लोग? तेरी तो क्लोजिंग बैलेंस का मतलब होता है बैलेंसिंग फिगर। तेरी तो ये अलग है। हाँ, मेरा मेरा एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, टोटलिंग करते वक्त मैंने ये 16,000 ले लिया और मैंने उस हिसाब से आंसर निकाला था, मेरा आंसर 1040 आया था। वापस रिकैलकुलेट किया तो 16,400 का टोटल है। ठीक है, एक काम करो, ये सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, देखो नोट के साथ है। आर अजम्पशन इज वॉज कैश रिसिप्ट, तुम्हारे बुक में जो अजम्पशन होगा एंडोर्समेंट का, इट वॉज क्रॉस चेक, इसलिए वो बैंक में गया पैसा। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट।
प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। टोटल ना आकांक्षा, टोटल की बात करो ना। अरे हाँ, अभी मैं क्या करूं? मैं भी पीडीएफ को मैं कैसे चेंज करूं बोलो? भाई तुम्हारे ये टेक्स्ट बुक में करेक्शंस बहुत सारे हैं, होता है टोटलिंग में मिस्टेक होता है। दीक्षा, फर्स्ट अजम्पशन इज ऑलवेज अ कैश। जेनी के बुक में कैश में है। इट्स अ मैटर ऑफ अजम्पशन जेनी। एट द एंड देखो, तुम जो भी अजम्पशन करते हो तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस सेम आता है। बट व्हेन देयर इज एन अजम्पशन यू हैव टू प्रोवाइड अ नोट कि भाई ये मैंने गलती नहीं किया है, ये मुझे पता है। समझा क्या? ओके। अभी तुम लोगों को कुछ होमवर्क? या आई नो जेनी, बट अभी अपने पास उतना टाइम नहीं है कि पेटी कैश बुक फटाफट फटाफट खत्म करें। कुछ तुम्हारे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस है। मैं कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला, मैं फटाफट अभी ये देखेगा और मैं तुम लोग को स्क्रीनशॉट निकालने बोलेगा। और होमवर्क, होमवर्क मतलब प्रैक्टिस करना तुमको। हम्म। क्या बात है? कैश बुक पूछा ही नहीं है।
ए मालिक, ठीक है। तो पेटी कैश बुक खत्म ही कर देते अभी, और क्या। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पेटी का मतलब क्या पता है? पेटी मतलब एक छोटा सा बॉक्स होता है, कैश बॉक्स जैसा। तुम लोग होटल में जाते हो तो कैशियर के पास एक जैसा छोटा सा डब्बा जैसा रहता है। ओके, उसको पेटी बोलते हैं। एंड पेटी कैश बुक इज मेंटेन बाय पेटी कैशियर। पेटी कैशियर हेड कैशियर के अंडर काम करता है, जान दो। पेटी कैशियर हेड कैशियर के अंडर काम करता है। हेड कैशियर बिजनेसमैन के अंडर काम करता है। बिजनेसमैन हेड कैशियर को पैसा देता है, बड़ा अमाउंट, और हेड कैशियर उसमें से थोड़ा सा अमाउंट पेटी कैशियर को देता है फॉर स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस। छोटे मोटे डे टू डे लाइफ के जो एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में, उस खर्चे के लिए पेटी कैशियर को कैश दिया जाता है। आयुष कुछ बोलना चाहता है? सीन ऐसा है कि जो पेटी कैशियर होता है वो छोटे मोटे खर्चे देखता है, लाइक स्टेशनरी, प्रिंटिंग, जेरोक्स, स्टैम्प्स, फिर कूली चार्जेस, ट्रैवलिंग, कन्वेंस, आने जाने का भाड़ा, या टी एंड रिफ्रेशमेंट। हाँ हाँ बोला मैंने, चाय, टी एंड रिफ्रेशमेंट, फिर स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस, टिप्स, ये सब जो देते हैं, वो सब छोटे मोटे खर्चे इसके। तो अभी क्या करता है हेड कैशियर, क्या करता है मंथ के बिगिनिंग में, समझो पेटी कैशियर को 5,000 रुपए दिया। अब 5,000 रुपए देने के बाद उसको बोलेगा जो भी तेरा खर्चा है तू कर, मतलब बिजनेस से रिलेटेड छोटे मोटे खर्चे। सर ये नखरे क्यों? हेड कैशियर भी तो कर सकता है ना। हेड कैशियर का काम होता है बड़े बड़े एक्सपेंसेस देखना जो बिजनेस में है। अब तुम इमेजिन करो, अंबानी और टाटा समझो एक मीटिंग में आए। अंबानी टाटा के पास गया, टाटा अंबानी के पास गया, वो मैटर नहीं करता, बट एक दूसरे के इधर आए मीटिंग के लिए। अब मीटिंग के लिए आया तो चाय बना दिया, चलो ठीक है, उसका टेंशन नहीं हो, तो कंपनी में बनता मशीन है। बिस्किट मंगाया, गुड डे। अब डेफिनेटली गुड डे उन लोग नहीं बनाते, तो गुड डे बाहर चाय नहीं लेते हैं लोग मीटिंग के समय। नहीं, उन लोग को पीने गए, तुझे क्या करने गए हैं? तू क्या उन लोग का पर्सनल सेक्रेटरी है? तेरे को पता है सब कुछ। मेरे को चाय पिलाने का उनको, चाह तेरे को जो करना कर ले। ओके ठीक है, तो गुड डे मंगाया, तो अभी गुड डे मंगाने के लिए दो बुड्ढे लोग बैठे, उन लोग कितना खाएंगे, तो सिर्फ नाम के लिए मंगाते, सिर्फ सजाने के लिए। समझो 100 रुपए का गुड डे मंगा लिया। बाद में खाने वाले तो उनके वर्कर्स ही है, बट मंगा लिया 100 रुपए का गुड डे। इमेजिन करो हेड कैशियर, रिलायंस का हेड कैशियर, जो 50,000 का पेमेंट करता है, 1 लाख का पेमेंट करता है, 20,000 का पेमेंट करता है, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में अचानक में 100 रुपया ये चिंदी अमाउंट दिखेगा, कितना बुरा लगता है। वो भी सोचेगा ये ऑड अमाउंट काहे के लिए मेरे अकाउंट में। दिस इज द रीजन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये सब अवॉइड करने के लिए हेड कैशियर पेटी कैशियर को अपॉइंट करते हैं और उनको एक अमाउंट दे देते लमसम, ये महीने का खर्चा। दिल से बुरा लगता है, बराबर एकदम सही बोला। तो अभी सीन क्या है? हाँ ओके, तो अभी सीन क्या है, ये जो पेटी कैशियर है ये पूरा महीने का एक पूरा एक्सपेंसेस का लिस्ट बनाएगा पेटी कैश बुक में, और वो एक्सपेंस का लिस्ट हेड कैशियर को देगा। सपोज 5,000 रुपए हेड कैशियर ने दिया है, 5,000 गिवन बाय हेड कैशियर टू पेटी कैशियर। 5,000 में से समझो 4,000 रुपए एक्सपेंस हो गया, तो पेटी कैशियर के पास बचेगा कितना? 1,000 रुपया। तो
तो नेक्स्ट मंथ फर्स्ट मंथ के क्लोजिंग में 1000 है, तो नेक्स्ट मंथ के ओपनिंग में भी 1000 है। अब बता हेड कैशियर कितना रुपए देगा उसको? परफेक्ट। एक मिनट, देखते क्या समझा। समझो बिगिनिंग में 500 रुपए बचा, तो हेड कैशियर कितना देगा? दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं इसको? इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एवरी मंथ के बिगिनिंग में टोटल कितना होना चाहिए? 5000। बट सर समझो 5000 रुपए हेड कैशियर ने दिया और 15 डेज में पूरा 5000 रुपए खत्म हो गया, अब क्या करेगा? अब पेटी कैशियर क्या करेगा? नहीं, और मांगेगा मतलब ऐसा थोड़ी होता है। ना 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 ना, तुम इमेजिन करो तुम लोग को अगर 5000 रुपए तुमको क्या बोलते हैं यार उसको, खर्चे के लिए मिलता है, एक महीने के लिए, और तुम्हारा 15 दिन में खत्म हो गया। पॉकेट मनी, यस थैंक यू। तो पॉकेट मनी जब तुम लोग को मिलता है, हाँ यश देयर यू आर, 15 दिन में अगर समझो पेटी कैशियर से 5000 रुपीज एक्सपेंस हो चुका है, तो फर्स्ट हेड कैशियर will always be demanding for the details which has to be maintained in petty cash book. पेटी कैशियर कुछ बोलेगा नहीं, वो चुपचाप अपना पेटी कैश बुक सामने वाले को देगा, देखिए हिसाब है, इसमें इतना इतना खर्चा हो गया, वो वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद वो पूरा बुक अपने पास ले लेगा और उसको 5000 रुपए दे देगा। अब पेटी कैश बुक दिखता कैसे? दिस इज योर पेटी कैश बुक। रिसिप्ट फॉर अमाउंट, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल, ये तुम्हारा कैश बुक जैसा है, बट उसको थोड़ा सा बोलते ना ज्वाइंट कर दिया। रिसिप्ट का एक अमाउंट है, पेमेंट का एक अमाउंट है जो टोटल करके है, बाकी डेट, वाउचर नंबर एंड पर्टिकुलर्स। अब जो अलग हेड बना के रखे हैं ना, ये डिपेंड करते तुम्हारे एक्स्ट्रा हेड्स जो तुम्हारे ट्रांजेक्शन्स तुम लोग ने किए साल भर या महीने में। लाइक कन्वेंस है जो बार बार होता है, तो कन्वेंस का एक कॉलम बनेगा। कैरेज एंड कार्टेज है, उसका एक कॉलम बनेगा। स्टेशनरी के लिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, वेजेस, सैलरी। सन्ड्री इज एन अनाथ आश्रम। तो बता सकते हैं अनाथ आश्रम का मतलब क्या? जिसका कोई नहीं, मतलब तुमको लगता है कि इसका हेड बना के कोई मतलब नहीं है, उसको सन्ड्री में डाल देने का। सर ये जो एक्स्ट्रा कॉलम आपने बनाया, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, ये कितने कॉलम बनते हैं? इट्स योर चॉइस। लाइक बोलेंगे सर मेरे को ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस का बनाना है, बना, बट एक मिनट उसके अंदर वो पर्टिकुलर अमाउंट भी आना चाहिए हम के लिए बनाने का। ट्रैवलिंग एंड कैसे, पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, फिर टेलीफोन एक्सप्रेस है, फिर वेजेस, सैलरी हो गया, टी रिफ्रेश आ गया, चाय कॉफी। तो ऐसे बहुत सारे कॉलम बनते हैं, ठीक है। रियल लाइफ में बहुत सारे, मतलब उसका पेटी कैश बुक खतरनाक होता है। तो क्या अभी कंप्यूटराइज होता है, एक्सेल फॉर्मेट में होता है करके टेंशन नहीं है, बट अगर बोलते हैं ना अपना हैंड रिटन अगर हम लोग बनाते हैं, ट्रेडिशनल वे में जाते हैं, तो भाई बहुत बड़ा उसका बुक बनता है। फिर करने का क्या? कुछ नहीं, रिसिप्ट एक ही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा हेड कैशियर से जो पैसा आया या फिर रद्दी भंगार पेपर कुछ अगर बेचा तो उसका कुछ रिसिप्ट होगा, तो बाकी सब पेटी कैशियर का काम सिर्फ पेमेंट करना है। तो सब छोटे छोटे पेमेंट कर दिया।
पेमेंट करने का तरीका देखो, कन्वेंस अमाउंट लिखा, कार्टेज अमाउंट लिखा, पोस्टेज अमाउंट, मतलब ये जो टोटल है ना, टोटल में सब अमाउंट आएगा। फिर कन्वेंस बोला तो कन्वेंस के कॉलम में 8 आना गया, वेजेस बोला तो वेजेस के कॉलम में 6 रुपया गया, जिसका जिसका हेड बना उसके उसके हेड में एंट्री आएगा, और लास्ट में सबका टोटल। ₹100 का रिसिप्ट था, ₹60 का खर्चा किया, ₹40 बैलेंस बचा, दैट्स इट। बाकी ये जो एक्स्ट्रा कॉलम है उसका सिर्फ टोटल होता है, टोटल। तो टोटल करने का मतलब क्या, उसका जर्नल होता है। मुझे बताइए, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का रूल के हिसाब से एक्सपेंस हैज टू बी व्हाट, क्रेडिटेड डेबिटेड। ठीक है, देखो एंट्री, कन्वेंस अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, दैट इज सन्ड्री एक्सपेंस है जनरल टू पेटी कैश। ₹60 खर्चा हो गया, और जितना खर्चा होता है उतना मेरे को पैसा मिलता है पेटी कैशियर को, तो देयरफॉर पेटी कैश अकाउंट इधर जितना क्रेडिट हुआ उतना ही सेकेंड एंट्री में डेबिट हो गया, और कैश मिल गया, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर। देखो इस तरह से पेटी कैश अकाउंट बनता है। अच्छा, एट देन इट इज अ कैश अकाउंट, ओके। क्या बोला, एट देन इट इज अ कैश अकाउंट। कैश इज एन एक्सपेंस और असेट। ओके चलो, ट्रू और फॉल्स पे आ जाओ फटाफट। पहला, कैश बुक इज अ सब्सिडियरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। ट्रू। Two column cash book consists of two column cash column and bank column. It consists of cash and discount. Perfect. Discount column of cash book is never balanced. Discount column is never balanced. Yeah, it has been totaled. Contra entry is passed in a two column cash book. Yeah, it is recorded in three column cash book. Fifth, if the bank column is showing the opening balance on the credit side, then it is overdraft. Opening balance of bank column on credit side. Yeah, definitely it's true. A cash book record cash transaction as well as credit transaction. तो क्वेश्चन में ही आंसर है। सेवेंथ वाला, डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड्स ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट कॉलम क्या, ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द बुक्स। चलो फर्स्ट का आंसर दो, ए बी सी। The total of discount column of debit side of cash book recording as cash discount deducted by customer when paying their account is posted to। कैश बुक का डेबिट साइड का जो डिस्काउंट है वो क्या है, डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है। अगर अलाउड है तो एक्सपेंस है, एंड एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड।
Second, cash book is a type of but treated as dash. It is one of the type of subsidiary book, but it is treated as a principal book. ये तो अपन day one से discuss कर रहे हैं. Which of the following is not a column of 3-column cash book? Definitely. Fourth, contra entries are passed only when fifth, cash book records all cash receipt, all cash payment, all cash receipts and payment. Okay. Sixth, the balance in petty cash book is an petty cash book में जो लास्ट में बैलेंस बचता है उसको क्या बोलते हैं? It is an asset. 7. If Ram has sold goods for cash, the entry will be recorded in. नाम दिया है राम. बोलिए. बोलना, बोलते जा. डाउट क्या बोलते जा. यस, परफेक्ट. इट इज इन कैश बुक. पैसा बचा है ना लास्ट में. हाँ, तो जो पैसा बचता है वो अपनी है पराई है? यश भाई, तू 11वीं कर चुका है, 12वीं भी कर चुका है. कैश असेट में ही आता है. भाई कैश अपनी है पराई पराई है. बोल 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 बोलते जा. क्लियर कर जल्दी डाउट. अरे बट जब जाएगी तब एक्सपेंस करके रिकॉर्ड होगा ना. बचा हुआ कैश तो अपनी है ना. जब जाती है तो खत्म, मैटर क्लोज. खर्चा हो गया, खर्चा हो गया तो एक्सपेंस करके पीएनएल में रिकॉर्ड हो जाएगा. हाँ, वो भी नेक्स्ट मंथ जाएगी ना. फ्यूचर फ्यूचर कहाँ तू देख रहा है भाई? कल किसने देखा है? कल छोड़, 2 मिनट बाद क्या होगा वो किसको पता है? कुछ लोग बोलेंगे 2 मिनट बाद लेक्चर खत्म होगा. ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. पेटी कैश बुक बनाना है. इसमें तो भी एक अमाउंट दिया इन लोग ने, इम्प्रेस्ड अमाउंट. मतलब एवरी बिगिनिंग ओपनिंग बैलेंस शुड बी 500. एवरी मंथ के बिगिनिंग में इट शुड बी 500. बैलेंस इतना है तो देखो एक्स्ट्रा कैश कितना लाया. यह हमेशा याद रखना. इम्प्रेस्ड अमाउंट मतलब ओपनिंग में हमेशा उतना अमाउंट होना चाहिए और उसके बाद में सब दुनिया भर के एक्सपेंसेस दिए हुए. ठीक है. फिट आउट, पेटी कैश बुक, कैश बुक. यस, तेरा डाउट क्लियर हो गया.